चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्लास 7th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और क्लास 9 के बच्चों के लिए पार्टिकुलरली ये वीडियो है। ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज। तो चलिए हम कुछ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो मार्कर है, ये दो मार्कर दिख रहे हैं। आई थिंक आपको देखने में लगेगा ये दोनों मार्कर थोड़ा सा एक जैसा है, ठीक है। और देखिए ये हम 3 मार्कर इसलिए लिए हुए हैं। ये वाले मार्कर जो है ना, ये इसके एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे एक राउंड जैसा हल्का हल्का है और यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है, यानी ये दोनों जो मार्कर है बिल्कुल एक जैसा नहीं है। अच्छा चलिए, ये दोनों मार्कर को हम लोग अगर देखेंगे, किसी भी एंगल से देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा लगेगा। यहाँ राउंड है, इसका डिजाइन भी इसके डिजाइन के जैसा है ना, ऊपर में जैसे है नीचे भी जैसे है, ये सारा चीज़ बिल्कुल एक जैसा है। और ये वाली मार्कर जो है तो साइज में बराबर है ना, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे राउंड है, अच्छा इसके डिजाइन अलग हैं, तो ये दोनों फिगर एक जैसे नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अच्छा दूसरा हमारे पास एक डब्बा है, ये इंक का डब्बा है, तो ये भी बिल्कुल एक जैसा है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में क्या है, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट मीन्स। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स टू ऑब्जेक्ट और टू फिगर और टू थिंग्स व्हेन दे हैव इक्वल शेप एंड साइज। अगर उसके शेप और साइज दोनों सेम है तो हम उस ऑब्जेक्ट को या उस फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो जैसे अभी देखिए ये दोनों डब्बा जो है बिल्कुल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। इसमें से ये दोनों मार्कर बिल्कुल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, बट ये वाली मार्कर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है इसका। और भी हम लोग ले सकते हैं, हमारे पास दो डस्टर भी है, डस्टर भी बिल्कुल एक जैसा है। ओके, तो ये भी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मीन्स इफ टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम शेप एज वेल एज देयर साइज आर इक्वल, और उसके साइज भी इक्वल है, शेप के साथ साथ साइज भी इक्वल है, तो हम लोग ऐसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे या कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आप लिखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो टू फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल शेप एंड साइज, बोथ आर इक्वल, शेप एंड साइज दोनों इक्वल है, देन हम उस ऑब्जेक्ट को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग इसमें तो आप ऑब्जेक्ट देखे, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि दो लाइन सेगमेंट लीजिए। अगर दो लाइन सेगमेंट है और उसका लेंथ भी इक्वल हो, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी लाइन सेगमेंट अगर 5 सेंटीमीटर का है, तो इट विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये PQ अगर 5 है, ये भी 5 है। दो सर्कल ले लीजिए और दोनों का अगर रेडियस इक्वल हो, मान लीजिए ये 7.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, इसका भी रेडियस अगर 7.5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों फिगर भी कॉन्ग्रुएंट होगा। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, जिसका साइड्स क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल है। अगर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके साइड भी इक्वल है, सपोज मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, इफ देयर साइड्स आर इक्वल। 2 सर्कल विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर रेडियस आर इक्वल, and 2 line segment will be called congruent if their length are equal। तो सिमिलरली अगर हम लोग ले ले स्क्वायर, ले ले 2 स्क्वायर है और उसके साइज भी इक्वल्स हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि ये 5.5 सेंटीमीटर है और ये 5.5 सेंटीमीटर है, तो 2 स्क्वायर है, इसके साइज भी इक्वल है, तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ओके, अब 2 एंगल लेते हैं। अगर 2 एंगल है और उसके मेजरमेंट इक्वल है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, देन दिस 2 एंगल विल बी ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। हम लोग समझ गए कॉन्ग्रुएंट
क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा होता है। देखिए कॉन्ग्रुएंट में क्या है, इक्वल और शेप भी सेम है और साइज भी इक्वल है। तो इक्वल के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इक्वल के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, और सिमिलर के लिए जो है ऐसा सिंबल यूज करते हैं। तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर हम लोग समझ गए। अब आ रहा है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल को हम लोग कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स, इफ टू ट्रायंगल्स have same equal angles and their corresponding angles are equal। अगर corresponding two triangles have equal shape, equal angles and their corresponding sides are equal। देखिए याद रखना है, दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, उसके एंगल इक्वल हो और उसके साइड्स भी इक्वल हो। ओके, तो जैसे लीजिए हम लोग मान लीजिए यहाँ पे दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल PQR लेते हैं और ट्रायंगल एक राम लेते हैं, R8 नहीं, R नहीं, PQR DEF लेते हैं। और सपोज इस ट्रायंगल में ये वाली एंगल जो है ना, सपोज 65 डिग्री है, ये भी 65 है, और मान लीजिए कि ये 55 डिग्री है और ये भी 55 है, ठीक है, और ये वाली एंगल 60 डिग्री है। तो और उसके साथ ही मान लीजिए ये जो साइड है PQ, ये मान लीजिए कि 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस दो ट्रायंगल की बात करें तो कह रहे हैं कि दे हैव द इक्वल एंगल्स। हम लोग देखिए P D के इक्वल है, Q E के इक्वल है और R F के इक्वल है एंगल, और साइड PQ जो है DE के इक्वल है, QR EF के इक्वल है और PQ DF के इक्वल है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि इसके साइड एंगल इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। तो हम लोग यहाँ एक वर्ड लगाए कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है मीनिंग क्या है, जैसे कि आप ट्रायंगल यहाँ पे PQR लिख रहे हैं, तो आपको जब इसका नेम लिखिएगा इस दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो PQ के इक्वल पार्ट है उसी को हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ DEF, अगर PQ इक्वल है, PQ पहले लिखे हैं तो DE पहले लिखेंगे। QR EF के इक्वल होना चाहिए, PR DF के इक्वल, तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा आपस में। इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग इस दो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ओके, तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ गया और इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स समझ गए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को और डिटेल में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है, इस दो ट्रायंगल की बात करिए, हम इसमें से थोड़ा सा नाम चेंज करके लिखने वाले हैं। क्या करेंगे, जैसे ये ट्रायंगल हमारा PQR है और यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल का नाम ना थोड़ा बदल के लिख रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, EFD लिख रहे हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। अब बोले क्यों? क्योंकि ये नाम बदल जाने से, एक नाम बदल जाने से क्या हो रहा है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बदल जा रहे हैं।
पी क्यू के इक्वल ई एफ होना चाहिए, जो कि नहीं है इस नेम के अकॉर्डिंग टू। तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। तो जब आप नेमिंग लिख रहे हैं ट्रायंगल का, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप नाम लिख रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वैसे ऑर्डर में लिखना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग ट्रायंगल को यहां पे लेते हैं, इसका नाम हम लोग लेते हैं एस टी यू, और एक और ट्रायंगल हम लोग लेते हैं एल एम और एन, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या बातें हैं हम लोग ध्यान देखिए। सपोज मान लीजिए कि ये वाले एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और इसकी ये एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है सपोज। और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और इसका मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दिए हैं यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सपोज आप यहाँ पे एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल का नाम आप एस टी यू लिख लीजिए, ट्रायंगल एस टी यू लिखिए। अब एक चीज़ देखिए कि एस एंगल एस के जहाँ है इसके इक्वल इसमें कौन सा एंगल है, एंगल एम है, ठीक है। अगर हम लोग टी एंगल यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके इक्वल कौन है, एन है। और इसमें से अगर हम लोग यू देखें तो यू के इक्वल कौन है, यू के इक्वल ये एल है। तो एम एन एल और एस टी यू ट्रायंगल लिए। अब इसमें से देखेंगे कि एस टी कितना है और एम एन कितना है। एस टी इसका कितना है, 3 है, और इसका एम एन कितना है, 4 है। तो यानी कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एस टी 3 है तो एम एन भी हमारा 3 है। एस टी और एम एन दोनों 3 होना चाहिए, यानी कि ये वाली साइड 3 होता, ठीक है। और टी यू कितना है, 5 है, तो इसका एन एल इक्वल होना चाहिए 5, तो ये है। अब देखिए हमारा ये साइड जो है 4 होगा, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसमें से देखेंगे एंगल एस एंगल एम के इक्वल है, एस एम के इक्वल है, टी एन के इक्वल है, यू एल के इक्वल है। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देखिए। तो फिगर में जैसा है वैसे नाम हो और उसके पार्ट्स भी इक्वल होना चाहिए। जैसे एस टी है तो एस टी हमारा 3 है, तो यहाँ एम एन भी 3 होना चाहिए। टी यू अगर हमारा टी यू 5 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एन एल भी 5 होनी चाहिए, ओके। अगर हम लोग एस यू बोले, एस यू इसमें 4 है, तो इसका एम एल इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का बहुत महत्व है, ये ध्यान रखिएगा कि जब आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, तभी हम उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, ओके। ऑर्डर मैटर, ऑर्डर व्हाइल राइटिंग नेम इज इम्पोर्टेंट। तो लीजिए और भी हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ले लीजिए, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, हाँ 60 30। और एक और ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका 60 है और ये 30 है और ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है सपोज। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 4 सेंटीमीटर ही लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का ये 6 सेंटीमीटर है और हम लोग का ये जो है यहाँ पे एम एन पी यू थी डी ई एफ लिखते हैं। तो इसका 4, मान लीजिए ये 6 है तो ये 5 है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हमारा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। अब देखना है इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है कि नहीं। जैसे कि ये एम एन है और यहाँ पे डी है, तो आप अगर सपोज इसका नाम लिखिए, पहले एक का नेम लिख लीजिए,
है ना। एक का हम लोग नेम लिख लेते हैं ट्रायंगल MNP लिख लिया। ओके, तो अब ध्यान देना है कि MN जो है MN किसके इक्वल होगा, 5 है, तो इसमें 5 कौन है, ये DF है। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा नाम DF लिखते हैं। अब DF जब लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि M एंगल D के इक्वल है कि नहीं, M जो है D के इक्वल है कि नहीं। आप देखिए ये 60 है तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30 है कि नहीं, ये 6 है। तो M और D, एंगल M और D भी ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे, तो ये 90 है, तो ऑलरेडी मान लीजिए सपोज ये 90 हुआ, ऐसे ही थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ा दीजिए, ये भी 40 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा हो जाएगा तब 80 हो जाएगा, मान लीजिए 60 40 100, ये 80 हो जाएगा, तो ये भी इक्वल हो गया। अब देखना है M अगर नाम लिख रहे हैं तो M और F इक्वल है कि नहीं। M इसमें N कहाँ है, N 60 है, F 60 है, नहीं है कि नहीं, तो ये नेम हम लोग नहीं लिख सकते। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग D लिया फिर F लिया तो हम लोग को DE लेना होगा, है ना, E लेना होगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग MN लिया, MN 5 है तो D लेना पड़ेगा। D अगर लेते हैं तो D जो है MN के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि D यहाँ पे 6 है, MN 5 है। तब आपको फिर क्या होगा, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जबकि देखिए आपका साइड सबका इक्वल है, इसका भी साइड इक्वल है, इसके एंगल इसके इक्वल है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका अगर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोग इक्वल करेंगे तभी, जैसे ये 5 है ये भी 5 होता, ये 6 है तो ये भी 6 होता, है कि नहीं। इस तरह से नेमिंग में अगर इक्वल होगा तभी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। MNP लिख रहे हैं आप, यहाँ पे DEF लिख दीजिए। आप देखिए अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। MN D नोट करिए, MN और D इक्वल है ना, MN और D कितना है 5 है। चलिए ठीक है, एक साइड हो गया। NP लीजिए, NP और DF है ना, EF, तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 है। ये MP जो है DF, तो यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, MP DF आ रहा है ना, नेम जो लिखे, तब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल M आपको एंगल D के इक्वल है, ये 80 है। एंगल N हमारा एंगल E के इक्वल है, ये 60 डिग्री है। एंगल P एंगल F के इक्वल है, ये 40 डिग्री है। सो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। अर्लियर नहीं था तो उस समय इसका नेम गलत हो जाता। ओके, तो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स समझ में आ गया। अब हम लोग को पढ़ना है बेसिकली क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है। एक्चुअली क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया एक तरह का एक रूल्स है जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि गिवन फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो टू ट्रायंगल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, टू ट्रायंगल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो इसका जो भी बेसिस है वो है, पहला है हम लोग का जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस एक्सियोम भी कहते हैं। तो क्या है वो कि साइड एंगल साइड, शॉर्ट में हम लिखे, इसको लॉन्ग में लिखिए साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्या है, अगर कोई दो ट्रायंगल है, इफ आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पे ट्रायंगल PQR है और ट्रायंगल आपके पास STU है, ठीक है। अगर ये दो ट्रायंगल है और इसमें ये है कि सपोज ये वाली साइड जो है ना इसके इक्वल है और इसके बीच का एक एंगल जो है इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो इस साइड एंगल साइड का मीनिंग है दो साइड, ठीक है, दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसका आपको नेम लिखने वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप नेम लिख रहे हैं, जब आप इसका
नेम लिख रहे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए। जैसे पी क्यू एस टी के इक्वल, एंगल क्यू एंगल टी के इक्वल, और क्यू आर जो है टी यू के इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखिए, अगर हम लोग नाम थोड़ा सा चेंज कर दे, इसका हम लोग पी क्यू आर रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे टी यू एस, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या है? इक्वल नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि पी क्यू टी यू के इक्वल नहीं है। तो जब आप नेम लिखेंगे उस समय ध्यान देना पड़ेगा कि जो नाम हो वो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हो। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, सीपीसीटी लिखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये इक्वल होनी चाहिए, तब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाता है? पहला कंडीशन है, जिस क्राइटेरिया है, देखिए क्रिटेरियन, और जो वर्ड है क्रिटेरिया, ये है प्लूरल वर्ड और ये है सिंगुलर वर्ड। तो यहाँ पे क्रिटेरियन ऐसे एस जो है कब होगा? जब दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल हो, तब वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फिगर लिए हैं और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री एंगल है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। अगर ये दोनों इक्वल है और लेकिन ये एंगल नहीं, यहाँ वाला इक्वल है, ये वाला 30 है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है इसके बीच में नहीं है ना। ठीक है, तो दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तभी बोलते हैं जब उसके दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल हो। और इस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं हम लोग? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलते हैं। अब इसको एक्सियोम भी बोलते हैं, मतलब हम लोग इस थ्योरम को, ये जो क्राइटेरिया है, इसको प्रूफ नहीं कर सकते और इसका प्रूफ हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसका आइडिया बताते हैं जो RSR वाली बुक में दिया हुआ। वो कैसे करना है कि जैसे कि हम लोग सपोज एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखना है, ठीक है, और इस तरह सपोज मान लीजिए इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग को ये दिया है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो जैसे आप इस ट्रायंगल को उठाइए और इसके ऊपर धीरे धीरे रखिए। रखने वक्त क्या रखना है कि सपोज ये जो वर्टेक्स है ना क्यू, इस टी पे हो, और ये वाली लाइन जो है इसके अलोंग हो, और ये वाली लाइन सेगमेंट इसके अलोंग हो। तो चूंकि इसका लेंथ इसके इक्वल है और ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स पे है, ये वाली जो है यहाँ पे है, और ये लाइन इसके अलोंग है, इसका लेंथ भी इक्वल है। तो इसलिए ये वाली पॉइंट भी इसी पे आएगा क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल होगा। फिर ये वाली जब लाइन सेगमेंट इसके अलोंग है और इसका लेंथ भी इक्वल है, तो ये P भी इसके ऊपर पड़ेगा। इस तरह से ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, कॉन्ग्रुएंट कर लेगा, ठीक है, एक दूसरे को कवर कर लेगा, मीन्स दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर coincident of each other when superposed over one over other। एक के ऊपर अगर दूसरा रख देते हैं, वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेता है, तो हम उस दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉन्ग्रुएंट का कौन कौन क्राइटेरिया है उसको समझ लेते हैं इस वीडियो में। जैसे दूसरा है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। मीन्स क्या है कि हम लोग शॉर्ट में इसको लिखे यहाँ एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये सब का हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल तक कर समझेंगे। एंगल साइड एंगल, तो अगर कोई दो ट्रायंगल है और उसके दो एंगल इक्वल हैं, समझे, तो और उसके बीच का साइड इक्वल हो, तब इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे।
एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, मीन्स दो एंगल और उसके बीच का साइड। तीसरा है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। इसका क्या अर्थ हुआ कि दो, मतलब कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल शो कर रहा है हाइपोटेनस, और उस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी इक्वल है और कोई एक पेयर साइड इक्वल है, जैसे कि मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है, तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तो कहेंगे, लेकिन कौन से क्राइटेरिया से? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड क्राइटेरिया से। और फोर्थ क्राइटेरिया जो है हमारा वो है साइड क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया। तो इसमें क्या होगा, कोई दो ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड इक्वल है, सपोज ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। और किस क्राइटेरिया से? साइड से। एक और क्राइटेरिया कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, वो है एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये जो क्राइटेरिया है एक्चुअली इसका डेराइव्ड फॉर्म है, क्योंकि दो एंगल है और इसमें इंक्लूडेड साइड है, इसमें दो एंगल के बाद वाला साइड है। जैसे ये हमारा दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये साइड मान लीजिए इसके इक्वल है और ये वाली एंगल इसके इक्वल है और ये वाली एंगल इसके इक्वल है, इसको एंगल साइड क्राइटेरिया कहेंगे। तो ये वाली क्राइटेरिया है कि वो है क्राइटेरिया ये है, और ये कोरोलरी है, इसको हम लोग पढ़े हैं। इसको देखिए हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि कोई भी दो ट्रायंगल है, उसका दो एंगल इक्वल है, तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल इक्वल ही होता है। तो जैसे कि अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाली एंगल जो होगा ना इसके इक्वल होगा, और इस तरह से ये भी एंगल साइड एंगल हो जाएगा। यानी कि एंगल साइड क्राइटेरिया जो है हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया का क्या है, वो एक तरह से कोरोलरी है, उसी से इजीली डिराइव किया गया है। तो अगर ओवरऑल देखें तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, लेकिन हम लोग 4 ही क्राइटेरिया बोलेंगे, ये कोरोलरी है, इस क्राइटेरिया का डिराइव्ड है। तो इस वीडियो में हम लोग ये इतना ही कॉन्सेप्ट करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एंगल साइड एंगल, RHS और SS इसका प्रूफ भी देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस प्रॉब्लम बनाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।